स्वमान में स्थित रहना है, देह अभिमानी में नहीं, स्वमान में। बाप को हर एक बच्चे से प्यार क्यों है? क्योंकि बाप जानते हैं ये बच्चे मेरे को पहचान मेरे बने हैं, ऐसे ही नहीं बने हैं मेरे, पहले पहचाना है फिर बाप के बने। चाहे आज इस मेले में भी पहली बार आए हैं, ऐसे भी कोई है जो आज पहली बार आए हैं? जो आज इस मेले में पहली बार आए हैं, इस मेले में, उस मेले में उधर के इधर उधर के मेलों में नहीं, इस मेले में पहली बार आए हैं, फिर भी बाबा कहा तो बाप के प्यार के पात्र हैं। बाप दादा को चारों ओर के सर्व बच्चे सबसे प्यारे हैं, ऐसे ही फॉलो फादर। कोई भी अप्रिय नहीं है, सब प्रिय है। देखो, जो भी बच्चे मेरा बाबा कहते हैं तो ये मेरापन किसने लाया है? मेरापन कब कैसे आता है? मेरे से कनेक्शन विशेष है, कोई लगाव जुड़ाव है तो मेरापन आता है। तो स्नेह से आया ना। जो भी यहां बैठे हैं वो समझते हो कि स्नेह ने बाप का बना लिया। बाप का स्नेह चुंबक है, बाप के स्नेह के चुंबक से बाप के बन गए। दिल का स्नेह, कहने मात्र का स्नेह नहीं, दिल का स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। मिलने क्यों आते हो? स्नेह ले आया है ना। जो भी सभी बैठे हैं, आए हैं, क्यों आए हो? स्नेह ने खींचा ना। स्नेह भी कितना है? 100% है, वह कम है। जो समझते हैं स्नेह में हम 100% हैं, वो हाथ उठाओ। कोई कहेगा हम 100% नहीं है, हैं? स्नेह में 100%, थोड़ा भी कम नहीं। अच्छा, अगर बाप के साथ स्नेह 100% है तो देखो, टैली करो, इतना ही स्नेह आपस में ब्राह्मणों से है। क्योंकि बाप है तो बाप का परिवार भी है। इसमें हाथ उठाए जाए, उठवाए हैं? उसमें तो कहेंगे हम 100%। कोई ये नहीं कहेगा हमारा बाप से प्यार नहीं है। बाप से प्यार है तो बाप का जो भी ब्राह्मण परिवार है उनसे भी 100% प्यार है, उतना ही। जैसे बाप का सभी से स्नेह है, ऐसे ही बच्चों का भी सबसे स्नेह है। सर्व के स्नेही, दूसरे की कमजोरी को नहीं देखो। जिससे स्नेह होता है, जिससे प्यार हो जाता है, मां को अपने बच्चे से प्यार होता है।
तो बच्चे की कमजोरी देखने में आती है? नहीं आती। दूसरे आके शिकायत करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें ये कमजोरी है, तो भी मानने के लिए तैयार नहीं होगी। मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। तो दूसरे की कमजोरी को नहीं देखो। अगर कोई संस्कार के वशीभूत है तो फॉलो किसको करना है? आपस में एक दूसरे को फॉलो करना है या बाप को करना है? वशीभूत वाले को फॉलो करना है। आप वशीभूत मंत्र देने वाले हो, वशीभूत से छुड़ाने वाले मंत्र तुम्हारे पास है। छुड़ाने वाले हो ना, या देखने वाले हो? कोई माया के वशीभूत हो गया तो उसे छुड़ाने वाले हो या मजा लेने वाले हो? देखने वाले तो नहीं हो। दिखाई देता है, अगर कोई खराब चीज दिखाई भी देती है तो क्या करते हैं? जिससे स्नेह होता है, बच्चे को मां से स्नेह होता है, बच्चा कांच खाने जा रहा है तो देखती रहेगी, ये क्या करेगी? झट से उसे हाथ से छुड़ाएगी। तो देखते रहते हैं या किनारा कर लेते हैं? न देखते रहते हैं न किनारा करते हैं। क्या करते हैं? छुड़ाते हैं। क्योंकि बाप दादा ने देखा कि जो दिल के स्नेही हैं, बाप के दिल के स्नेही, वो सर्व के स्नेही जरूर होंगे। बाप के स्नेही होंगे तो सारे विश्व के स्नेही होंगे। दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है। काय बात के लिए? संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं होता, होगा ही नहीं, रूखा जीवन होगा। क्योंकि ज्ञान में स्नेह के बिना अगर ज्ञान है तो ज्ञान में प्रश्न उठते हैं, क्यों, क्या? लेकिन स्नेह ज्ञान सहित है तो स्नेह ही सदा स्नेह में लवलीन रहते हैं। स्नेही को मेहनत नहीं करनी पड़ती याद करने की। क्या? जो स्नेही होगा उसको याद करने के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी, सहज याद हो जाएगी। स्नेह कैसे होता है? बिंदी आत्मा से होता है सिर्फ, यह बिंदी जब शरीर में होती है तब स्नेह होता है। स्नेह शरीर के द्वारा ही होता है। कोई कहते हैं हमें सुप्रीम सोल बाप से बहुत स्नेह। उसका जो रथ है, चाहे टेम्पररी हो चाहे मुकर्रर हो, उससे उतना प्यार नहीं आता है। इससे साबित होता है, क्या साबित होता है? कि वो आत्माएं विधर्मी आत्माएं हैं। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, पांव भी नहीं रख सकते। ऐसे ही जिनको ऐसा अनुभव होता है और दूर दराज के हैं,
कहेंगे कि सिर्फ ज्ञानी है, लेकिन स्नेही नहीं है। जो द्वापर युग से शंकराचार्य आता है, उसके ज्ञान का मुकाबला कोई दुनिया में कर सकता है? पहले भी नहीं किया और अभी भी उनको मुकाबला करने की कोई की हिम्मत नहीं पड़ती। तो बाप ने उनको क्या टाइटल दे दिया कि ज्ञानी तो है लेकिन स्नेही नहीं है। स्नेह नहीं है तो याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। बिंदु को याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, या बिंदु की याद सहज आती है? मेहनत करनी पड़ती है। बार बार बिंदु खिसक जाता है। क्यों? क्योंकि स्नेही नहीं है। पंद्रह 11/2005 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। तो जो स्नेही है वो मोहब्बत का फल खाता है। ज्ञान है बीज। क्या? ज्ञान बीज तो है, सारी सृष्टि का बीज है, लेकिन बीज को क्या चाहिए? स्नेह का पानी चाहिए, नहीं तो वो सरसब्ज नहीं हो सकता। स्नेह का पानी जब पड़ता है बीज में तो वो सरसब्ज होता है। तो ज्ञान है बीज, लेकिन पानी है स्नेह। अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिलता है तो उसमें से फल नहीं निकलता। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों के दिल का स्नेह चेक कर रहे थे, चाहे बाप से चाहे सर्व से। तो आप सभी अपने को क्या समझते हैं? है? क्या समझते हैं मन? अपने को ज्ञानी तू आत्मा समझते हैं सिर्फ, या स्नेही भी है? स्नेही भी है तो सफलता हो जानी चाहिए। पूछा क्या समझते हैं? स्नेही है स्नेही? जो समझते हैं दिल के स्नेही हैं वो हाथ उठाओ। सर्व के स्नेही, बाप के स्नेही में तो सब हाथ उठाए देते हैं, लेकिन सच्चा सच्चा बताओ सर्व के स्नेही है? जो भी ब्राह्मण परिवार है और ब्राह्मण परिवार में जो बच्चे भी बाप से जुड़े हुए हैं, बाप के साथ जिनका संबंध संपर्क जुड़ा हुआ है, उन सबके स्नेही हैं। कोई हाथ उठाया होगा तो पूछा सर्व के स्नेही? अब बाप के जो भी बच्चे हैं उन सर्व के स्नेही होने का तो मतलब है विश्व कल्याणकारी। फिर तो दुनिया में कोई ऐसा बचेगा नहीं जिसके लिए दिल में बुखार हो। फिर पूछा, इक्का दुक्का हाथ उठाए रखा होगा, तो फिर पूछा सर्व के स्नेही क्यों?
ये बार बार क्यों पूछ रहे हैं? हैं? जिस सभा में बैठे हुए थे उस सभा की बात हो रही है, क्योंकि विश्व कल्याणकारी बच्चे चाहिए। अच्छा, बाप के तो दिल के स्नेही हैं, फिर समझाया। सर्व के स्नेही हैं, सर्व के। आश्चर्य होने लगा। हर एक समझता है कि हम बाप के स्नेही हैं, लेकिन हर एक ये समझता है कि ये मेरा भाई अथवा ये मेरी बहन है। हर एक भाई और हर एक बहन है। हर एक समझता है ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। समझता है कि कोई कोई समझता है। जैसे बाप के स्नेह में सभी हाथ उठाते हैं, हाँ हम बाप के स्नेही हैं, फकुर से हाथ उठाए देते हैं। ऐसे आप हर एक के लिए हाथ उठाएंगे कि हाँ यह सर्व के स्नेही हैं। ये सर्टिफिकेट मिलेगा क्योंकि बाप दादा ने पहले भी कहा था कि सिर्फ बाप से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, ब्राह्मण परिवार से भी लेना है। क्योंकि इस समय बाप धर्म और राज्य, धर्म भी स्थापन कर रहे हैं और साथ साथ राज्य भी स्थापन कर रहे हैं। धर्म में तो धारणा होती है। क्या धारणा होती है? सर्व का उपकार हो। लेकिन जब राजा राज्य चलाता है तो राज्य में कोई धड़ाधड़ हत्याएं करता चला जा रहा है, तो उसके ऊपर उपकार करेगा? राज्य के कायदे कानून होते हैं। तो इस समय बाप धर्म और राज्य दोनों साथ साथ स्थापन कर रहे हैं। जहां दया वहां धर्म। धर्म की बात आएगी तो साथ साथ दया भी साथ में होगी। और जहां राज्य की बात आएगी तो सिर्फ दया से काम नहीं चलेगा, कायदा कानून भी देखा जाता है। राज्य में सिर्फ बाप नहीं होंगे, हा? जब राज्य, अरे स्वर्णिम संगम युग शुरू होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जो स्वर्णिम संगम युग शुरू होगा उसमें कोई राजा होगा या नहीं होगा? राज्य अधिकारी होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो राज्य में सिर्फ बाप ही होंगे या परिवार भी होगा? परिवार भी होगा। बाप के भी प्यारे और परिवार के भी प्यारे। ज्ञानी बने हो, लेकिन साथ में स्नेही भी जरूरी है। स्वमान में रहना और सम्मान देना, ये दोनों बातें जरूरी है। बाप ने ब्राह्मण जन्म लेते ही हर एक बच्चे को सम्मान दिया। सम्मान दिया तब तो ऊंचे बने ना। इस एक जन्म में सम्मान देना है और सारा कल्प उसकी प्रारब्ध है, सम्मान प्राप्त होता रहता है। आधा कल्प राज्य अधिकारी का सम्मान मिलता है,
आधा कल्प भक्ति में भक्तों द्वारा सम्मान मिलता है, लेकिन इसका सारे कल्प का आधार है। इस एक जन्म में सम्मान देना अर्थात जन्म जन्मांतर का सम्मान लेना है।